क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे, भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस हो और भविष्य की चिंता, अतीत की यादों से भी भारी लगने लगे? अगर हां, तो ये कहानी केवल एक महापुरुष की नहीं, ये कहानी आपके और मेरे मन की है। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के विशाल महलों में एक राजकुमार रहता था, सिद्धार्थ। सुनहरे स्तंभों से सजा महल, खुशबूदार फूलों से भरे बाग, संगीत, नृत्य, उत्सव, हर सुख उसकी सेवा में उपस्थित था। रेशमी वस्त्र उसके शरीर को स्पर्श करते, सोने के आभूषण उसकी गरिमा बढ़ाते, सेवक उसके संकेत पर तत्पर रहते। फिर भी उसके हृदय में एक अनकहा प्रश्न जलता रहता, क्या यही जीवन है? एक दिन वो महल से बाहर निकला। उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ। फिर देखा एक बीमार मनुष्य, पीड़ा से कराहता हुआ। फिर देखा एक मृतदेह, निशब्द, स्थिर, अंतिम। सिद्धार्थ के मन में तूफान उठ गया। यदि ये सबको होना है, तो मेरी वैभव का क्या अर्थ, मेरी शक्ति किस काम की? उस रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी और शिशु को अंतिम बार देखा। आंखों में प्रेम था, पर भीतर एक पुकार उससे भी अधिक प्रबल थी। और फिर वो चला गया, राजकुमार से पथिक बनकर। जंगलों में भटकता हुआ वो ऋषियों के पास गया, ध्यान सीखा, तपस्या सीखी, शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्यागा, नींद त्यागी। उसका शरीर क्षीण हो गया, हड्डियां स्पष्ट दिखने लगी, पर सत्य अब भी दूर था। एक दिन नदी के किनारे बैठा, कमजोर, थका हुआ, उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उसी क्षण उसे एक गहरा बोध हुआ, मैं अति में जी रहा हूं, पहले सुख की अति, अब कष्ट की अति। तभी उसने समझा, मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। न बहुत अधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, संतुलन ही शांति का द्वार है। फिर वो एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया, संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिलेगा उठूंगा नहीं। रात आई, अंधकार गहराया, मन में विचारों का जाल फैल गया। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की आशंकाएं, भय, मोह, इच्छाएं, सब एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन इस बार सिद्धार्थ भागा नहीं। उसने उन्हें देखा, स्वीकार किया, पर पकड़ा नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, सांसें गहरी होने लगीं, विचारों का शोर कम होने लगा। और फिर उषा की पहली किरण के साथ उसे सत्य मिला, दुख का कारण संसार नहीं, मन की आसक्ति है। हम अतीत को पकड़े रहते हैं, भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। अब वो महल का राजकुमार नहीं था, वो जागृत था। उसने लोगों को बुलाया, उन्हें सरल शब्दों में समझाया, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, तुम केवल इस क्षण में जियो। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मेरा मन भटकता है, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब मन भटके उसे प्रेम से वापस लाओ, बार बार लाओ। यही अभ्यास है, यही मुक्ति है। आज भी हम वही भूल दोहराते हैं, कल की गलती पर पछताते हैं, कल की चिंता में घुलते हैं और आज को खो देते हैं। लेकिन जीवन न कल था, न कल होगा, जीवन केवल अभी है। जब आप सांस लेते हैं वही जीवन है, जब आप मुस्कुराते हैं वही जीवन है, जब आप वर्तमान को महसूस करते हैं वही शांति है।